2026 में आपको यूके जाना चाहिए या यूएस से जाना चाहिए, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत से लोग जो तैयारी कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड करने के लिए, उन सब के ज़हन में बहुत से सवाल होते हैं कि किस कंट्री में जाएंगे तो हमें जॉब्स अच्छी मिलेंगी, या हमें पीआर मिल जाएगी, हमें ग्रीन कार्ड जल्दी मिल जाएगा, सेटलमेंट कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी, कहाँ पे कितना खर्चा आएगा। वो सारे सवाल इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सिंपल सी बात है, जिसने भी बाहर आना है उसका ड्रीम यही होता है कि मैंने सेटलमेंट करनी है। बहुत से कम लोग होते हैं जो अपने पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं, जो ये सोचते हैं कि पापा का बहुत सारा पैसा अपने पास पड़ा हुआ है, टेंशन कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी को पैसा खिलाएंगे, अपनी याशी करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, जो 4-5 साल मुझे मिले उसके बाद वापस चले जाएंगे। अगर तो आप वैसे हो तो फिर तो जहां मर्जी आप मुंह उठा के चले जाओ, सारी दुनिया आपके लिए एक जैसी है। लेकिन अगर आप किसी मिडिल क्लास से हो या अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपनी फैमिली की, आपकी अपनी जो है लाइफ बनानी है, तो फिर चीजें थोड़ी सी टेक्निकली सोचना पड़ेगा। बहुत से लोग मुझे यूके से मैसेज करते हैं, मुझे यूके से मसला नहीं है, मैं आज भी अगर प्रोसेस स्टार्ट करूं यूके का, 3 हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा। कितने बच्चे जो है खत्म, मतलब के ऐसे ऐसे चुटकियों में आपका काम प्रोसेस होता है। किसी को शौक नहीं है इतनी खप करने का, इतना वीजा की प्रोसेसिंग करने का, इतना दिमाग लगाने का, 5-5 महीने, 6-6 महीने एक केस में मेहनत करने का, फॉलोअप लेने का। चीज क्या है, मुझे यूके से मैसेज आते हैं जो बच्चे वहां पे गए हैं, जिनको 1 सेमेस्टर हो चुका है, 1 साल हो चुका है, जिसका पीएसडब्ल्यू जो है अबाउट टू एक्सपायर है। मसला उनको ये आता है कि वहां पे जाते साथ सबसे पहले आपने एडवांस में फीसें यूके में दे दी। आप यूके के लिए जा रहे हो, आपने एडवांस में फीसें दे दी, 30 लाख दिया, 45 लाख दिया, 50 लाख दिया, जिस रिक्वायरमेंट की, जिस यूनिवर्सिटी की, सॉरी, जो फीस है उस हिसाब से आपने पैसा दे दिया। अब आप यूके आ गए, आपको ये लगता है कि यूके में आपको कैश पे जॉब मिल जाएगी, अपने खर्चे उठा लोगे, तो अब वो भी पॉसिबल यूके में नहीं रहा, क्योंकि वो मुल्क जिनकी पॉलिसियां बहुत ही नल्ली सी सिंपल जुबान के अंदर, जिन्होंने कहा आ जाओ, लोग ट्रेनें भर भर के यहाँ पे आए हैं, ठीक है, मतलब ट्रेन से तो नहीं आए तो जहाज से ही है, लेकिन मतलब ये था कि जिसका कुछ भी नहीं है वो उसका यूके है, आ जाओ। अब मसला क्या हुआ इमिग्रेंट्स के लिए, कैश के जॉब खत्म होगी। गोरों से ज्यादा लंदन में आपको जो है वो देसी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप जो सोच के आए थे वहां पे मेरी फॉरेन में ऐसे लाइफ होगी, वहां तो मैं ऐसे ग्रो कर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आपको देसी नजर आएगा सारी जगहों पे, आपको देसी फिर एक्सप्लॉइट ऐसे करेगा, क्योंकि एक जॉब है, उसको लेने वाले वहां पे 25 बंदे हैं, तो जो ओनर है उसको ही पता है कि यार मैंने इसको इतने पाउंड पे रखना है पर घंटा, इसको मैंने इतना देना है, तो आपके खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते। चलो फॉर एग्जांपल, अब आपकी डिग्री हो गई, अब आपको पीएसडब्ल्यू मिल गया, आपने कैसे कुछ भी करके जो है सर्वाइवल अपना यूके में कर लिया, आपको डिग्री मिल गई, तो अब आगे क्या है। अगर तो आपने कोई पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया, आपकी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग थी, आप बहुत कोई 30 मार खान थे, आप आईटी में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आपका जो है टेक्निकल कोई स्कोप अच्छा है, स्किल्स अच्छी हैं बहुत ज़्यादा, तो इट मेक सेंस आप यूके जाएं, तो आपको फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब वहाँ पे मिल जाएगी पीएसडब्ल्यू के बाद, कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी जॉब। वैसे अगर आप आ रहे हैं, एक फ्रेश हैं और आपकी कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, और आप ये सोचते हैं कि पीएसडब्ल्यू में आपको पता नहीं क्या आप खाड़ लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे यूनिवर्सिटीज जो है सिर्फ बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है, सिंपल जुबान के अंदर। मुझसे ना सही जो आपके यूके में दोस्त रहा, उनसे पूछेगा कि यूके में एक्चुअल हालात क्या है इस टाइम के अंदर। पीएसडब्ल्यू करने के बाद किसी ने मास्टर्स किया है, वो पिज्जा की दुकान पे खड़ा काम कर रहा है, किसी वो ऐसे स्टोर पे जाके खड़ा काम कर रहा है, शिफ्टें लगा रहा है 12-12 घंटे की, 14 घंटे की, कि जितना पैसा मैंने पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पे लगाया था, जितने भी टाइम के अंदर लगाया था, मैं किसी तरीके से अगर पाकिस्तान वापस जाता हूँ मैं रिकवरी कर लूँ। अब सेटलमेंट की बात आ जाए, जॉब के बाद सेटलमेंट का सीन क्या है। अब जो यूके के न्यू रूल है, यहाँ पे आपको सेटलमेंट के लिए एटलीस्ट 10 साल चाहिए, बट 10 साल कैसे गुजारोगे, आपका इतना वहाँ पे वीजा सिस्टम ही कोई नहीं है, सिनेरियो ही कोई नहीं है, आपने डिग्री की, पीएसडब्ल्यू किया, वो क्या बोलते हैं, आपको मेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप वापस जाओ अपनी कंट्री में, तो आपका जो सारा पैसा था वो तो उजड़ गया, ठीक है। आपने सिर्फ अपना वहाँ पे हंसे खेले टाइम गुजारा, उसके बाद आप फिर से पाकिस्तान आओगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे कि भैया आप तो गए थे ये करने, ये उखाड़ने गए थे, क्या किया, आप तो फिर से पाकिस्तान आ गए। फिर आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये एक्चुअल ऐसे केसेस आ रहे हैं मेरे पास, डे बाय डे आते हैं, इतने यूके से केसेस आ रहे हैं कि उनको पीएसडब्ल्यू करने के बाद जो उनको मिलता है वर्क परमिट, उसमें नहीं काम मिल रही, कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिल रही, और वो भी एक्सपायर होने वाला है। अब वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरह यूएस आ जाए, कहीं और आ जाए, लेकिन जिंदगी के उनके 4-4 साल, 5-5 साल, पता नहीं कितने लोगों के ऐसे उजड़ चुके हैं। तो ये चीजें अपने जहन में रखो कि अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है पाकिस्तान में, आप अच्छे हो टेक्निकल चीजों के अंदर, आप आईटी के अंदर अच्छे हो, आप हेल्थ के अंदर अच्छे हो, बहुत आपने काम की है, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है, तो आप यूके जाकर डिग्री करो, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बेटा भूल जाओ आप, क्योंकि सेटलमेंट भी नहीं होनी, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन 10 साल किस तरीके से आपने गुजारने हैं, कैसे नहीं गुजारने, स्टेटस में कैसे रहना है, ये चीजें आपने सोचनी है, ठीक है। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको यूके में जाना है या किसी और कंट्री में जाना है। अच्छा, अब आते हैं हम यूएसए के ऊपर। पाकिस्तानी का सीन सेटलमेंट का यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कैटेगरी है, EB1A के अंदर 1 साल, EB2NAW के अंदर 1 से 1.5 साल, आपका जो EB3 है, अगर किसी की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अनपढ़ जाहिल कोई है, अनस्किल्ड है, फिर भी अगर EB3 में आप अपना केस डालते हो यहाँ पे आके स्टूडेंट वीजा के ऊपर, तो आपका 4 से 4.5 साल के अंदर जो है
ग्रीन कार्ड मिल जाता है, बहुत हुआ तो 5 साल लग जाते हैं, आपको ग्रीन कार्ड आपके हाथ में होता है। आप उसके बाद धक्के खाने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये वीज़ा चाहिए, मुझे कोई और वीज़ा चाहिए, मैं उस पर काम करूंगा। सिंपल ग्रीन कार्ड लो, उसके बाद जो करना करो यहाँ के एज अ परमानेंट रेजिडेंट बन के। खर्चा कितना आता है? फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में मैं कहता हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया में जाना ना, आपको करोड़ तो बांध के रख लो कि आपका जो है वो लगना है अपने जेन में। पाकिस्तानी की बात करो, फिर नीचे इंडियंस कमेंट करेंगे इतना कैसे बता दिया। पाकिस्तानी करेंसी भैया, सॉरी टू से बहुत लो है आप लोगों से, आपकी बहुत अच्छी करेंसी हमसे। अच्छा, यूके अगर आते हो तो यूके भी आपको जो है कम से कम 40-45 लाख की गेम है आपको देना पड़ेगा, और बाकी चीज सब कुछ मैंने बता दिया है। यूएस के अंदर लिटरली आपको जो फीस है ना, एक सेमेस्टर की 6 से 7 लाख के अंदर आपका काम हो जाता है। आपका पूरा प्रोसेसिंग में जो खर्चा आता है वो सिर्फ रफली जो है 6 लाख के आसपास ही आता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये होना, लाइक आपने जेन में टोटल में मिलाता हूँ, आपकी प्रोसेसिंग मिला के, सारा कुछ मिला के, आपकी टिकट्स मिला के, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मिला के, आपका जो है पहले महीने का रेंट और खर्चा पानी निकाल के 20 लाख पकड़ के चलो, 20 लाख अगर आपके पास है तो आप यूएस में आ सकते हो, डिग्री अपनी कर सकते हो, चाहे बैचलर्स है चाहे मास्टर्स है, आप दोनों चीजें यहाँ पे कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है बेसिकली, यूएस के अंदर देखो इतनी बड़ी स्टेट्स है, इतना बड़ा एरिया है यूएस का। अभी खैर मैं आपको एरिया थोड़ा दिखा भी देता हूँ, मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। ये लॉस वेगस है, और ये सारे जो है यहाँ पे कैसीनोज है, यहाँ के डाउनटाउन है। यहाँ से वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ खड़े होके पार्किंग प्लाजा के ऊपर। अच्छा खैर काम की बात पे आते हैं, थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाएगा। सब सीन क्या है कि यार आप फॉर एग्जांपल यूएस में आ गए, आपने करना ये है कि आपको नहीं जरूरत कि आप किसी H1B चीज़ों के ऊपर भागो, अपनी पोर्टफोलियो बनाओ, काम करो। अगर अच्छी पोर्टफोलियो बनती है तो EB1A में डालो, साथ साथ अपने जब तक आपकी डिग्री चलती है। अगर मास्टर की 2 साल तक पोर्टफोलियो बनाओ, EB1A में डाल के साल के अंदर अपना ग्रीन कार्ड लो। अगर आपका EB1A के अंदर नहीं है पोर्टफोलियो, उस तरह के लाइक बच्चे नहीं है, वो आपको सिर्फ स्टेटस मेंटेन करना है, यहाँ पे कारोबार करना है, कुछ और करना है, तो सिंपली जैसे डिग्री स्टार्ट करते हो EB3 के अंदर प्रोसेस आपका चालू कर दो, ताकि जब आपकी डिग्री खत्म हो या आपका वर्क परमिट जो खत्म हो तब तक आपको ग्रीन कार्ड मिला हो। अगर आपको उससे ज्यादा स्टे भी करना है तो फिर से आप दोबारा किसी और कोर्स के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लो, ठीक है, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। आपके पास टाइम खुला है यहाँ पे अपनी सेटलमेंट के लिए, एडजस्ट होने के लिए। किसी का अगर शादी का जुगाड़ चलता है, शादी कर लो, 4-5 महीने में आपका ग्रीन कार्ड का जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत हुआ तो 6-7 महीने लग जाएंगे, इतने टाइम के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे हैं। बाकी देखो भैया सीधी सी बात है, आज के दौर के अंदर 2 ही कंट्री हैं, या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, जिसका जो है सिस्टम एक चल रहा है जहां पे आप कुछ कर सकते हो। बाकी यूके, कनाडा, यूएसए इन चीजों को इतना ज्यादा रगड़ चुके हैं, सिंपल जुबान में मैं सारा जुबान बताऊं, कि वहां पे जाके जूतियां खानी तो आप चले जाओ, लेकिन अगर आपको वाकई कुछ करना है, वापस फिर से पाकिस्तान नहीं आना, तो मशवरा मान लो या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, इनमें से कोई कंट्री कर लो। अगर बजट अच्छा है तो आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, लेकिन जब जाना ही है तो यूएस, देखो यूएस का बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि यूएस कितना अच्छा है कितना नहीं, वो सबको पता है। वहां पे सब इतने तेज है तरास, उनको पता है कि यूएस अच्छा है नहीं है। यूएस की मार्केटिंग करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यूएस ही है, जो मर्जी कर लो, ठीक है। आज से 50 साल बाद देख लो, आज से 100 साल बाद देख लो, जितने मर्जी मसले मसाइल आ जाए, इनको पता है कि हमने कैसे सर्वाइव करना, और इतने सालों से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। आ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है, आपकी भी, आपके अगले वालों की भी, जो पिछले आपके रहते हैं उन लोगों की भी। ये सब चीजें यहाँ पे है, और जरूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों हो तो आप यूएस से पढ़ सकते हो। 20-25 लाख का फंड आपके पास है तो आप यूएस का अपना ड्रीम जो है पूरा कर सकते हो, लेकिन पहले सेमेस्टर की फीस एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको आगे साथ और स्ट्रेस ना हो। फिर यहाँ पे ऑन कैंपस जॉब करनी है, जो भी करना है आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो खुल के इतनी भी चीजें हम नहीं बता सकते, जितना है उतना बता रहे हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, लेकिन अगर यूके जाने का या किसी भी कंट्री जाने का आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आज के टाइम में ये सोचें कि आपके सेटलमेंट के क्या चांसेस कहाँ पे हैं, जॉब के चांसेस कहाँ पे जिंदगी जो है आपको पूरी गुजारनी है, क्योंकि ये डिसीजन आपका पूरी जिंदगी आगे तक चलता है। यहाँ पे अगर ब्लंडर कर दिया तो फिर आप स्टक हो जाते हो, ना आप आगे जाने जोगे हो ना पीछे जाने जोगे हो। ख्याल रखो अपना, मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।